होता है प्यारे, उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। और मन निर्मल कैसे हो? बोले मन निर्मल तब होगा जब हम इस मन से काम क्रोध मोह लोभ को हटाएंगे। तो काम क्रोध मोह लोभ से जब मन हट जाएगा तो उस मन में भगवान पराशक्ति जगत जननी प्रवेश करेगी। मैंने कल भी कहा था ना कि हम भी जब किसी घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो पहले उस घर को साफ करते हैं। जब घर साफ होगा तो तब हम उस घर के अंदर जाते हैं। तो जब हम स्वयं वो जब गंदे घर में प्रवेश नहीं हो सकते तो क्या भगवान हमारे दूषित मन में प्रवेश हो सकता है? प्यारे, भगवान वहीं प्रवेश होगा माताओं जहाँ मन निर्मल होगा, मन पवित्र होगा। भगवान को पाने के लिए केवल निर्मल मन की आवश्यकता होती है। बोलो भक्तवत्सला मैया की। तो काम क्रोध मोह लोभ से परे हैं ऐसे सुखदेव बाबा। तो आज स्वयं व्यास देव के जो पुत्र हैं उनके समक्ष आज प्रवेशित हो। कहा महाराज ऐसा त्यागी आज तक मैंने नहीं देखा। जनक कहते हैं कि ऐसा त्यागी आज तक हमने नहीं देखा। कि व्यासे नोक्तम महाराज गुरुदार परिगृह सर्वेषां शमनं चैव गृहस्थाश्रम उत्तमः। कहते हैं व्यास नंदन जो सर्वश्रेष्ठ जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। क्योंकि संत जो होता है वो तन की साधना करता है और गृहस्थ जो होता है वो मन की साधना करता है। ये सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है। क्योंकि आज तक गृहस्थी आश्रमों के यहाँ ही भगवान आए हैं। किसी संत किसी बाबा जी के यहाँ भगवान नहीं आए किसी भी संत के यहाँ बाबा जी के यहाँ भगवान राम भी आए हैं तो दशरथ के घर आए हैं, गृहस्थ हैं दशरथ जी। भगवान श्याम अगर आए हैं तो वसुदेव के यहाँ आए हैं, गृहस्थ हैं वसुदेव जी। ये सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है, इसलिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। सुखदेव बाबा कहते महाराज गृहस्थ आश्रम में बंधन है। व्यास जी व्यास नंदन गृहस्थ आश्रम में कोई बंधन नहीं है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होने के बाद भी ब्रह्मचारी रहा जा सकता है। क्योंकि जो ब्रह्म का आचरण करे, जो सत्य का आचरण करे वही ब्रह्मचारी कहलाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि सुखदेव जब हमारा जन्म होता है तो 3 प्रकार के ऋण हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। जो प्रथम ऋण है वो देव ऋण है, जो दूसरा ऋण है वो पितृ ऋण है और जो तीसरा ऋण है वो ऋषि ऋण है। ये 3 ऋण हमारे जीवन में आते हैं। तो देव ऋण तब निवृत्त होता है जब हम भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का यज्ञ करते हैं, देवार्चन करते हैं, तो इससे देव ऋण से निवृत्ति होती है। ऋषि ऋण हमारे तर्पण आदि से पूर्ण होता है, लेकिन पितृ ऋण श्राद्ध से ही दूर होता है। तो एक सुयोग्य पुत्र का परम कर्तव्य है कि वो अपने पूर्वजों का समय समय पर श्राद्ध आदि करता रहे, तो तब एक सुपुत्र कहलाता है। आजकल तो बड़ी अच्छी परंपरा है, अपने पूर्वजों को वो गया रख करके आ जा रहे हैं। बोलो गया धरिवनो महाराज ये बात फिर श्राद्ध व्राद्ध न करण पड़ो। अरे तुमको उत्पन्न किया है तो पुत्र बनने के अधिकारी बनो। तो पुंग नामक नरकात तार्यते इति पुत्र, वही पुत्र है जो पुंग नामक नरक से अपने पूर्वजों का तारण करे। ये गया जाने की परंपरा तब करो जब वंश में कोई ना हो। हाँ तब महाराज अब आगे कौन करेगा, अब तो कोई है ही नहीं, तो तब गया जाकर के कर दो। नहीं तो अपने पुत्रों को अपने पौत्रों को उपदेश दो। ये श्राद्ध परंपरा होती है, इससे हमारे पितरों का उद्धार होता है।
तो पितृ ऋण तब निवृत्त होते हैं जब हम अपने पुत्रों का श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो पितृ ऋण से निवृत्ति होती है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि बात बताओ महाराज, ये बंधन क्या होता है, ये बंधन किसे कहते हैं? तो सुखदेव बाबा को बताते हैं, कहते हैं विषयों में आसक्ति। जब हम विषयों में आसक्त हो जाते हैं तो वह बंधन बन जाता है। ज्यादा विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए। संसार के सारे सुखों को भोगो, लेकिन उन सुखों को आसक्त मत कर दो। बड़ी बड़ी गाड़ी भी खरीदो महाराज, समय के आधार पर चलो, लेकिन उस गाड़ी से तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। गाड़ी नहीं है तो 10 किलोमीटर पैदल चलने की भी परंपरा होनी चाहिए। इतना सामर्थ्य बनाओ कि आज अगर गाड़ी नहीं है तो 10 किलोमीटर पैदल भी चल सको। बड़े बड़े घर भी बनाओ, लेकिन अगर कल एक झोपड़ी में रहना पड़े तो उसमें भी खुशी खुशी जीवन यापन करने की सोचो। तो बंधन उसे कहते हैं कि जब हम उन विषयों में आसक्त हो जाते हैं, वो बंधन है। जैसे कि घर, शरीर, संतान, दुकान, गाड़ी, ये सब बंधन है। जब हम इनमें बंध जाते हैं, कहा चलो भैया देवी भागवत की कथा सुन लो। महाराज कहाँ सुने, हमारी कथा तो घर में ही है, ऐसा कहते हैं कर लो। यो गोर, यो भैंस, यो बकर छन महाराज, या मणि हमारे काट छो, बस हम का जानू काट सुनो। वे बंधन है। जो परमात्मा से मिलने से जो रोकता है उसको बंधन बोलते हैं। परमात्मा से मिलने से रोकने वाली रस्सी बंधन है। अब मन तो करता है भैया हाट कालिका मैया के मंदिर में कथा हो रही है, लेकिन बंधन बन जाता है दुकान, बंधन बन जाती है गाय, बंधन बन जाता है भैंस, बंधन है। जीवन में हर चीज धारण करो प्यारे, समय के आधार पर नहीं जाओ चलोगे तो समय तुमको पीछे धकेल देगा, लेकिन उसी को सब कुछ मत समझो। तो विषयों की आसक्ति ही बंधन है। और परमात्मा कैसे मिलेंगे प्यारे? आज हम कहते हैं कि भगवान मिल नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान तब मिलेंगे जब हमारा मन पवित्र होगा, हमारा मन निर्मल होगा। एक संत बड़े भाव से गाते हैं, ओ हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा।